नमस्कार मित्रों, आज का विषय है खतियान में कैथी लिपि में जो शब्द उपयोग होते हैं उर्दू अरबी के, उनका क्या अर्थ है। तो आज हम उनके अर्थ को जानेंगे। तो शुरू करते हैं। दस्तावेज, दस्तावेज का मतलब होता है कागज, जो भी कागज पत्तर हो। मौजा, इसका मतलब होता है गांव। खसरा नंबर, खसरा नंबर का मतलब होता है खेत का नंबर या प्लॉट नंबर। रकबा, रकबा का मतलब होता है कुल कितना क्षेत्रफल है। सजरा नसब, इसका मतलब होता है भूमि मालिक की वंशावली। जो भूमि मालिक की वंशावली होती है उसको सजरा नसब कहते हैं। खुर्द, खुर्द का मतलब छोटा होता है और बुजुर्ग का मतलब बड़ा होता है। इसके बाद आता है आबादी देह, इसका मतलब है गांव का बसा हुआ क्षेत्र। जो आबादी वाला क्षेत्र है उसको आबादी देह बोलते हैं। हदबस्त, तहसील में गांव का सिलसिलेवार नंबर, तहसील में जो गांव का सीरियल नंबर होता है उसको हदबस्त बोलते हैं। मौजा बेचिराग, मतलब बिना आबादी का गांव। मिसल हकीयत, मतलब बंदोबस्त के समय तैयार की गई जमाबंदी। जमाबंदी मतलब भूमि की मालकियत। इंतकाल, मलकियत की बदलाव का आदेश। खसरा गिदावरी, खाते के हिसाब से जमीन के मालिकों का नाम या लगान लेने और बोने का हिसाब रखने वाली पुस्तक, इसको खसरा गिदावरी बोलते हैं। लाल किताब, गांव की भूमि का संपूर्ण विवरण देने वाली पुस्तक। सजरा नसब, भूमि जमींदारों की वंशावली। पैमाइश, भूमि का नापना। गज, भूमि नापने का मात्रक है। 1 गज का मतलब 3 फुट होता है। अड्डा, जरीब की जांच करने के लिए जमीन पर बनाया गया माप। जरीब, भूमि नापने की 10 कर्म लंबी लोहे की जंजीर होती है। गट्टा, 57.157 इंच जरीब का 10वां भाग। क्रम, 66 इंच लंबा जरीब का 10वां भाग। क्रास, लंब डालने के लिए लकड़ी का यंत्र होता है, उसको क्रास बोलते हैं। झंडी, लाइन सिधाई के लिए 12 फुट का बांस। मसावी, मोटे कागज पर खेतों की सीमाओं को दर्शाने वाला नक्शा। फरेरा, दूर से झंडी देखने के लिए बांस पर बंधा तिकोना कपड़ा। सुए, 1 फुट का सरिया। पैमाना पीतल, मसावी बनाने के लिए पीतल का बना हुआ इंच। सजरा, खेतों की सीमाएं दर्शाने वाला नक्शा। सजरा किश्तवार, टेरेसिनिक कपड़ा या पेपर पर बना खेत का नक्शा। सजरा पर्चा, कपड़े पर बना खेतों का नक्शा। जमीन सफावार, खेतों का पृष्ठवार जोड़। थमजान खतावार, इसका मतलब होता है जोतवार जोड़। गोशा, मतलब खेतों का हिस्सा, खेत का हिस्सा। ततिमा, खेत का बांटा गया भाग, उसको ततिमा कहा जाता है। वतर, मतलब कर्ण होता है। कर्ण मतलब तिरछी रेखा जो होती है, तिरछी लाइन जो होती है उसको कर्ण बोला जाता है। अब दिशा क्या बोलते हैं। शर्क होगा मतलब पूरब, गर्व होगा मतलब पश्चिम, शुमाल है मतलब उत्तर और जनूब है मतलब दक्षिण। खेवट, मालकियत का विवरण। खतौनी, काश्तकार का विवरण। पत्ती तरफ टोला, गांव में मालिकों का समूह। गिरदावर, कानूनगो को बोलते हैं, पटवारी के कार्यों का निरीक्षण करने वाला। दफ्तर कानूनगो, तहसील कार्यालय का कानूनगो। नायाब दफ्तर कानूनगो, सहायक दफ्तर कानूनगो। सदर कानूनगो, इसका मतलब होता है जिला कार्यालय का कानूनगो। वासल वाकी नवीस, मतलब राजस्व विभाग की वसूली का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी। मालिक, भूमि का भूमि वारिस। काश्तकार, जो भूमि जोतता है उसको काश्तकार बोलते हैं। मालक, कब्जा, मालिक जिसका समलात में हिस्सा ना हो, उसने कब्जा किया है, मतलब उसका हिस्सा नहीं है लेकिन उसने कब्जा किया, ऐसा है। मालक कामिल, जिसका समलात में हिस्सा है, जो वाजिब मालिक है, जो सही में मालिक है, उसको मालिक कामिल बोलते हैं। सामलात मतलब साझी भूमि।
समलात मतलब गांव का कोई जमीन का हिस्सा, ऐसे साझी भूमि बोलते हैं। समलात देह मतलब गांव की समलात भूमि, पूरी गांव की जमीन मिला के समलात देह बोला जाता है। इसी तरह समलात पट्टी आती है, समलात टोला आता है। मुजारा, भूमि जोतने वाला जो मालिक को लगान देता हो उसको मुजारा बोलते हैं। मोरूशी, बेदखल न होने वाला और लगान देने वाला, मतलब उसको बेदखल भी नहीं किया जा सकता है और वो लगान भी देगा, ऐसा है। गैर मोरूशी, जिसको बेदखल किया जा सकता है, ऐसा काश्तकार, ऐसा खेत जोतने वाला। दोहलीदार मतलब वो व्यक्ति जिसको जमीन दान दी गई हो। नहरी मतलब नहर के पास की जो भूमि हो, जो जिसकी सिंचाई नहर के पानी से होती है, उसको नहरी बोला जाता है। चाही नहरी, ऐसी भूमि जिसकी सिंचाई नहर और कुएं दोनों से होती हो। चाही, ऐसी जमीन जो केवल कुएं द्वारा सिंचाई किया जाता हो। चाही मुस्तार, पानी खरीद कर जिस भूमि की सिंचाई होती हो। बारानी, वर्षा के द्वारा सिंची जाने वाली जमीन जहां कुआं नहर नहीं है, वर्षा पर आश्रित हो, ऐसी भूमि बारानी कही जाती है। आबी, ऐसी भूमि जिसको सींचने के लिए हर तरह से साधन मौजूद हैं। बंजर जदीद, 4 फसलों तक खाली रहने वाली भूमि। बंजर कादिम मतलब 8 फसलों तक खाली रहने वाली भूमि। कलर, शोरा या खार युक्त भूमि। चकौता मतलब नगद लगान। सालाना मतलब वार्षिक। बटाई मतलब पैदावार का भाग। तिहाई मतलब 1/3 भाग। पंचद्वंजी मतलब पैदावार का 2/5 भाग। निस्फी मतलब पैदावार का 1/2 भाग। चाहराम मतलब पैदावार का 1/4 भाग। 3 चाहराम मतलब पैदावार का 3/4 भाग। मुंद्रजा मतलब पूर्वलिखित या उपरोक्त। मजकूर मतलब चालू। राहीन मतलब गिरवी देने वाला। बाया मतलब भूमि बेचने वाला। मुश्तरी मतलब भूमि खरीदने वाला। वाहिद मतलब उपहार देने वाला। और मोह बड़ला मतलब उपहार लेने वाला। देही नदा मतलब देने वाला और गेरी नदा मतलब लेने वाला। तो ये कुछ शब्द थे। अगले भाग में हम कुछ और शब्दों के साथ आएंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें ताकि उनकी भी जानकारी बढ़े। नमस्कार।